स्कूल ने हमें नौकरी के लिए ट्रेन किया, जिंदगी ने हमें सरवाइव करना सिखाया, लेकिन किसी ने हमें पावर, मनी और ह्यूमन नेचर के नियम नहीं सिखाए। ये वो छिपा हुआ अनकहा पाठ्यक्रम है जो क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जिसके बिना असल दुनिया में जीतना लगभग नामुमकिन है। ये समझ का वो लेवल है जहां अगर आप लोगों को चलाने वाले सिद्धांतों को समझ गए तो आप पैसे और जिंदगी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर चीज की शुरुआत होती है इंसान के क्यों को समझने से। ये डिकोड करना कि लोग जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं, यही अपने कंट्रोल सिस्टम को बनाने का पहला और सबसे जरूरी पिलर है। हम सबको लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना, कि हमारे फैसले सोच समझकर फैक्ट्स और लॉजिक पर आधारित होते हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि इंसान तार्किक नहीं बल्कि एक इमोशनल जीव है। हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि गहरी छिपी हुई भावनाओं के एक झटके से आते हैं। और ये भावनाएं हैं कौन सी? सबसे पहले है ईगो, खुद को जरूरी महसूस करने की एक गहरी जरूरत। फिर आता है डर, खासकर कुछ खो देने का डर। इसके बाद है वैलिडेशन, मतलब समाज में इज्जत पाने और स्वीकार किए जाने की इच्छा। और आखिर में सेल्फ इंटरेस्ट। दिन के आखिर में हर इंसान अपने ही भले के लिए काम करता है। इन इमोशंस को समझना ही असल में इस खेल को समझना है। तो सोचिए, जिस दिन ये समझ आ गया कि लोगों को असल में क्या चाहिए, तब क्या होगा? आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका सब बदल जाएगा। आप लोगों की जरूरतों को पहले से ही भांप पाएंगे और किसी भी सिचुएशन को आसानी से संभाल लेंगे। और यहीं से पावर का असली खेल शुरू होता है। अब देखिए, जब हम पावर की बात करते हैं तो इसका मतलब चिल्लाने या हावी होने से बिल्कुल नहीं है। असली पावर शांत होती है, कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक। ये दबदबे का नहीं बल्कि असर डालने का खेल है। बहस करने से होता क्या है? सिर्फ दुश्मन बनते हैं। किसी की राय शायद ही कभी बदलती है, लेकिन जब आपके काम, आपके एक्शन खुद बोलते हैं तो किसी तर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके रिजल्ट्स ही आपका सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। तो इसे हासिल कैसे करें? 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल नियम हैं। पहला, आपकी रेपुटेशन। ये आपका सबसे कीमती एसेट है, इसकी हर कीमत पर हिफाजत करें। दूसरा, जरूरत से कम बोलें। आप जितना कम बोलते हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल और रहस्यमय लगते हैं। और तीसरा, धैर्य। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा कमजोरी की निशानी होते हैं। अंत तक की योजना बनाएं और सही वक्त का इंतजार करें। याद रखें, हर जंग का मैदान दिखाई नहीं देता। कुछ सबसे जरूरी लड़ाइयां खामोशी से लड़ी जाती हैं। और उन लड़ाइयों में जीत इन 3 शब्दों से मिलती है: स्ट्रेटेजिक, साइलेंट, शार्प। तो जब हम ह्यूमन नेचर और पावर को समझ लेते हैं तब हम तीसरे और बहुत जरूरी पिलर पर आते हैं, पैसा। और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस साइकोलॉजी को समझने के बारे में है जिससे वेल्थ बनाई और संभाली जाती है। और यही इस पूरे खेल का निचोड़ है। पैसे का गेम नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान भी अगर उसका फाइनेंशियल बिहेवियर गलत है तो वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अमीर लोग एसेट्स जमा करने पर फोकस करते हैं, बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। तो वो कौन सा बिहेवियर है जो वेल्थ की तरफ ले जाता है? पहला, एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज नहीं। दूसरा, समझिए कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो पैसा है जो आपने बचाया और इन्वेस्ट किया है। अपने लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के साथ साथ बढ़ने मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। बाकी लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। लेकिन ये सब जानने और असल में करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई को जो पुल भरता है उसे कहते हैं डिसिप्लिन। मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट होते हैं। और डिसिप्लिन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी शुरुआत करना। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का टारगेट रखें। ये सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर होंगे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, जो छोटी छोटी आदतों पर लागू होती है। जैसे पैसा समय के साथ कंपाउंड होता है, ठीक वैसे ही आपकी आदतें भी कंपाउंड होती हैं। हर दिन किया गया एक छोटा सा सही काम सालों बाद बहुत बड़े नतीजे देता है। आराम आपको कमजोर बनाता है, डिसिप्लिन आपको मजबूत बनाता है। तो पैसे का आखिरी नियम क्या है? दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करने के बजाय अपने भविष्य में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना चुनें, इंप्रेस करना नहीं। तो अब तक हमने 3 पिलर्स को समझा, ह्यूमन नेचर, पावर और पैसा। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कंट्रोल का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। देखिए, ये सब कैसे जुड़ता है। जब आप ह्यूमन नेचर को समझते हैं तो आप लोगों को हैंडल करना सीख जाते हैं। जब आप पावर के नियमों को समझते हैं तो आप रिस्पेक्ट हासिल करते हैं। जब आप पैसे को समझते हैं तो आप फ्रीडम बनाते हैं। और जब आप आदतों को समझते हैं तो आप कंसिस्टेंसी हासिल करते हैं। और ये सब पिलर्स मिलकर एक चीज बनाते हैं, कंट्रोल। अपनी जिंदगी पर, अपने फैसलों पर और अपने भविष्य पर कंट्रोल। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी पावर पैसा या दूसरों पर अधिकार नहीं है, वो है खुद पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने फैसलों को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप अपने फैसलों को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने भविष्य को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ चुने, डिसिप्लिन चुने, पावर चुने। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो लाइक करो,
और सब्सक्राइब करके खुद को बदलो।